नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था के बारे में। गर्मी का सितम जोरों पर है। ऊपर से जब बिजली चली जाती है तो लोग सरकार को इतनी गाली बकते हैं कि वो सारी पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में लोगों की भलाई के लिए क्या क्या किया है। लेकिन एक तरफ सूरज का सितम और दूसरी तरफ बिजली की कटौती लगातार लोगों को परेशान कर रही है। दोस्तों, खैर बिजली की समस्या के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं थर्ड डिग्री के बारे में। आपने सुना होगा, एक समय था जब थर्ड डिग्री टॉर्चर में लोगों को बर्फ़ की सिल्लियों पर लिटाया जाता था और कहा जाता था कि ये सबसे कठिन टॉर्चर है, कड़ा टॉर्चर है। लेकिन अब इसकी परिभाषा बदल चुकी है दोस्तों। अब थर्ड डिग्री टॉर्चर के लिए किसी को बर्फ़ की सिल्ली पर लिटाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक कमरे में बिना पंखे और बिजली बंद करके उसे बिठा दीजिए। सामने वाला मिनटों में सब कुछ सच सच बकने लग जाता है। प्रचंड गर्मी जिसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, ऊपर से बिजली का तांडव और जनता बेहाल। एक तरफ सूरज आग उगल रहा है, दूसरी तरफ अंधेरा, लू और बिजली विभाग पर थू थू। जनता की जुबान पर सिर्फ यही है। ऐतिहासिक आपूर्ति 29,282 मेगावाट। सरकार के दावे आसमान छू रहे हैं, लेकिन 18 से 20 घंटे तक बिजली कटौती जनता की जिंदगी बेहाल कर रही है। जनता के मन में रोज अनेकों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिजली कटौती का प्रमुख कारण क्या है? क्या है बिजली की अप्रत्याशित मांग या फिर बुनियादी ढांचे की चुनौतियां? ओवरलोड और टूट गए तार? क्या मौसम का कहर है या वितरण प्रणाली की परीक्षा? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब है आज की ये वीडियो। आज इस वीडियो में हम उज्जवल प्रदेश के अंधेरे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और ये आपको बताएंगे कि आखिर समस्या कहां आ रही है। दोस्तों, जब सूरज आग उगले और बत्ती गुल हो जाए, मैं समझता हूं कि इस भयावह मंजर की कल्पना करना भी मुश्किल है, लेकिन ये हकीकत बन चुकी है। किसी एक घर की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के लाखों घरों की दास्तान है ये। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है, जिसने पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि पंखे और कूलर भी बेअसर है और एयर कंडीशन भी ज़्यादा राहत नहीं दे पा रहा है। इस प्रचंड गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से काफ़ी बड़ी है। मंत्री ने दावा किया कि इस चुनौती भरे समय में यूपी ने 29,282 मेगावाट की ऐतिहासिक आपूर्ति की है, जो अब तक की सर्वाधिक है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तो है, जो राज्य की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती है। उन्होंने जनता से सहयोग और बिजली के संयमपूर्ण उपयोग की भी अपील की है। सरकार का लक्ष्य नगरीय क्षेत्रों में 20 से 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गर्मी से पहले ही निर्बाध आपूर्ति के निर्देश दिए थे। हालांकि ज़मीनी स्तर पर कुछ क्षेत्रों में स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। अब उन्हीं चुनौतियों का विश्लेषण करते हैं। गाजीपुर में लोग सुबह से शाम और रात तक बिजली कटौती से परेशान हैं। पीलीभीत और अन्य जिलों में 10 से 12 घंटे तक और टोक के खरे जैसे ग्रामीण इलाकों में तो 18 से 20 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। उपभोक्ता शिकायत कर रहे हैं कि रात में सोने को भी नहीं मिल पा रहा है। बिजली 10 बजे कटती है और 12 या 1 बजे आती है और फिर सुबह कट जाती है। लो वोल्टेज, ये समस्या तो बिल्कुल आम हो चुकी है। बिजली विभाग ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग को कटौती का कारण बताता है, जबकि ट्रांसफार्मर जलने और तारों में फॉल्ट जैसी समस्याएं भी आम हैं। लखनऊ में केवल 5 दिनों में 10,000 से अधिक बिजली कटौती और ट्रिपिंग की शिकायतें दर्ज की गई हैं। ये समस्याएं और कंप्लेंट्स दर्शाता है कि भले ही थोक में आपूर्ति की वृद्धि हो रही है, वितरण प्रणाली में अभी भी सुधार की गुंजाइश है, ताकि बिजली अंतिम उपभोक्ता तक बिना बाधा के पहुंच सके। महाराजगंज में जनता की शिकायतों के बाद विधायक के हस्तक्षेप से
बिजली विभाग के लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई हुई और उन्हें हटा दिया गया, जो विभाग की उदासीनता और जनता के बढ़ते गुस्से को दर्शाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि प्रशासन जनता की समस्याओं पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान बिजली संकट केवल एक तात्कालिक समस्या नहीं है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान बिजली संकट कोई तात्कालिक समस्या नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण कारकों, ढांचागत कमियों, प्रणालीगत भ्रष्टाचार, मानवीय कारकों और यहाँ तक कि उपभोक्ता व्यवहार के जटिल अंतर संबंध से उत्पन्न एक बहुआयामी संकट है। दोस्तों, बिजली कटौती का सबसे बड़ा तात्कालिक कारण है प्रचंड गर्मी, जिसकी वजह से बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार प्रदेश ने 29,282 मेगावाट की ऐतिहासिक आपूर्ति की है, जो रिकॉर्ड है, लेकिन ये मांग इतनी अधिक है कि आपूर्ति के रिकॉर्ड भी कम पड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच में 0.1% की कमी दर्ज की गई है, जो मांग आपूर्ति के अंतर को दर्शाती है। बढ़ती गर्मी के साथ एसी और कूलर का बेतहाशा इस्तेमाल मांग को और बढ़ाता है, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। यह समस्या सिर्फ मांग बढ़ने की नहीं, बल्कि दशकों से उपेक्षित और जर्जर हो चुके वितरण प्रणाली की भी है। प्रचंड गर्मी में जब मांग बढ़ती है तो पुराने और क्षमता से अधिक ट्रांसफार्मर लोड नहीं संभाल पाते, जिससे वे ट्रिप होते हैं या जल जाते हैं और फॉल्ट की समस्या बढ़ जाती है। कानपुर में क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर बदलने पर भी दिन भर बिजली बाधित रही। तारों का पुराना होना, ढीले कनेक्शन और सब स्टेशनों पर अपर्याप्त कूलिंग सिस्टम भी इस समस्या को गंभीर बनाते हैं। देश के कई पावर प्लांट्स में कोयले की कमी भी है, ये बड़ी समस्या है। बिजली आपूर्ति का एक प्रमुख कारण ये भी बन रहा है। ये एक गंभीर और पुरानी समस्या है जो वितरण प्रणाली को खोखला कर रही है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि कटिया मारो यानी कि अवैध कनेक्शन लेने वालों के कारण ओवरलोड होता है, जिससे बिजली ट्रिप होती है और फॉल्ट होते हैं। 2017 से पहले भी बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी और उच्च लाइन लॉस एक बड़ी समस्या थी, जो आज भी वितरण प्रणाली पर भारी बोझ डाल रही है और वैध उपभोक्ताओं को महंगी बिजली और कटौती के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। समस्या की एक गहरी जड़ विभागीय कार्यप्रणाली भी है। 2017 से पहले बिजली विभाग को 8,825 करोड़ का भारी घाटा हुआ था, जिसके प्रमुख कारणों में व्यापक भ्रष्टाचार और उपकरणों की घटिया गुणवत्ता भी शामिल थी। ऊर्जा मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि कुछ अधिकारी ग्रामीण और बुंदेलखंड क्षेत्रों में जनता को गुमराह कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से बिजली बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लापरवाह रवैये और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऊर्जा मंत्री ने विद्युत विजिलेंस विभाग में 1 साल से अधिक समय से जमे कर्मचारियों को तुरंत हटाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार की आशंका कम हो। यह एक विभागीय स्तर पर सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। समस्या का एक पहलू ये भी है कि कई उपभोक्ता, खासकर एसी जैसे अधिक बिजली खपत वाले उपकरण इस्तेमाल करने वाले उच्च लोड के लिए आवेदन नहीं करते। वे कम लोड पर अधिक उपकरण चलाते हैं, जिससे सिस्टम पर अघोषित भार पड़ता है, जिससे ओवरलोड और फॉल्ट की समस्या बढ़ती है। यह समस्या को और जटिल बनाता है, क्योंकि विभाग के लिए सही मांग का आकलन करना और उसके अनुसार बुनियादी ढांचे को मजबूत करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली समस्या का विश्लेषण करते हुए अतीत और वर्तमान की तुलना करना भी बहुत आवश्यक है, ताकि ये समझा जा सके कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और सुधार की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का बिजली क्षेत्र गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा था, जो बड़े पैमाने पर वित्तीय घाटे और अक्षम बुनियादी ढांचे की विशेषता थी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी कि UPPCL को 31 मार्च 2017 तक 8,825 करोड़ का भारी घाटा हुआ था। इस घाटे के प्रमुख कारणों में पुराने और अत्यधिक तनावग्रस्त बुनियादी ढांचे के कारण उच्च लाइन लॉस, बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी, ट्रांसफार्मर और अन्य उपकरणों की घटिया गुणवत्ता और व्यापक भ्रष्टाचार शामिल थे। वितरण कंपनियां भी उच्च एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस से ग्रस्त थी। उदाहरण के लिए 2010 और 11 में
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी कि DVNL में यह 46.80% था। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की दर मात्र 30% थी और पूरे राज्य में यह लगभग 50% थी। बड़ी संख्या में अनमीटर्ड कनेक्शन थे, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता का अभाव था और राजस्व की हानि होती थी। कुल मिलाकर योगी सरकार से पहले प्रदेश में बिजली आपूर्ति अनियमित, अविश्वसनीय और घाटे में चल रहे एक जर्जर सिस्टम का पर्याय थी, जहां नागरिक अक्सर घंटों बिजली कटौती का सामना करते थे और शिकायत निवारण तंत्र भी कमजोर था। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए निराशाजनक थी और राज्य के आर्थिक विकास में बाधा बन रही थी। 2017 के बाद योगी सरकार ने बिजली क्षेत्र में व्यापक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, तकनीक सक्षम राज्य बनाना है। सबसे बड़ा बदलाव सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण में आया। अक्टूबर 17 से मार्च 2019 तक UPPCL ने 80 लाख नए ग्रामीण कनेक्शन दिए और 20 लाख अनौपचारिक शहरी कनेक्शनों को औपचारिक बनाया। इससे ग्रामीण विद्युतीकरण दर 2017 से 30% से बढ़कर 2019 तक लगभग 65% हो गई और पूरे राज्य में यह 50% से बढ़कर 75% हो गई। सभी नए कनेक्शनों को मीटर के साथ प्रदान किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। सरकार ने बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आपूर्ति क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। ऊर्जा मंत्री ने स्वयं 29,282 मेगावाट की ऐतिहासिक आपूर्ति का उल्लेख किया है, जो प्रदेश की बढ़ती मांग को पूरा करने के प्रयासों को दर्शाता है। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो यह दिखाता है कि सरकार ने उत्पादन और खरीद क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वर्तमान में UPPCL थर्मल स्कैनिंग, वाटर थेरेपी और पक्षियों के घोंसले हटाने जैसे अभिनव उपाय कर रहा है, ताकि ओवरहीटिंग और फॉल्ट को रोका जा सके। रात में सब स्टेशनों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, ताकि संभावित समस्याओं का समय रहते पता लगाया जा सके। राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं, जैसे 2030 तक 22 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना, 2017 में 288 मेगावाट से 2025 में 2653 मेगावाट तक की 10 गुना वृद्धि इस दिशा में एक सकारात्मक संदेश है। बुंदेलखंड में सौर पार्क और रूफटॉप सोलर कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे भविष्य में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। ऊर्जा मंत्री ने अघोषित कटौती करने वाले या शिकायत ना सुलझाने वाले बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। चेतावनी भी दी गई है। उपभोक्ता ही भगवान है के सिद्धांत पर काम करने पर जोर दिया गया है, जो सेवा वितरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। योगी सरकार की बिजली माफी योजना और झटपट कनेक्शन योजना जैसे पहले जनता को तत्काल राहत और पहुंच प्रदान करती है। ये योजनाएं उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद हैं और सरकार की जन केंद्रित नीतियों को दर्शाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बिजली समस्या है, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि योगी सरकार ने बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए हैं। 2017 के पहले उच्च लाइन लॉस, व्यापक भ्रष्टाचार और तनाव, विद्युतीकरण दर की तुलना में सौभाग्य योजना के तहत करोड़ों नए कनेक्शन, विद्युतीकरण दरों में उल्लेखनीय वृद्धि और आपूर्ति क्षमता में ऐतिहासिक उछाल एक स्पष्ट प्रगति दर्शाता है। सरकार ने लापरवाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संकल्प लिया है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जो रातों रात दशकों पुरानी समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। वर्तमान चुनौतियां विरासत के मुद्दों और अत्यधिक मौसमी दबाव का परिणाम है, लेकिन जिस तरह से सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और जिस तरह से तकनीकी समाधानों, बुनियादी ढांचों के उन्नयन और उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है, वह उत्तर प्रदेश के लिए एक नई सुबह की उम्मीद जगाता है। जनता के धैर्य और विभाग के निरंतर प्रयासों से ही प्रदेश अंधेरे को चीरकर एक उज्जवल, अधिक विश्वसनीय बिजली भविष्य की ओर बढ़ सकता है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस यात्रा में
हर नागरिक की भागीदारी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, बिजली को लेकर मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।